हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 48 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है। एक पिक्चर दे रखी है हमें और चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद है। ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में दो पक्षी पिंजरे में कैद है। क्या है? कैद है। ठीक है ना। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? पक्षी घुटन महसूस कर रहे हैं या वो एक परतंत्र है, वो कैद की स्थिति में है तो वो उन्हें घुटन महसूस हो रही है। नेक्स्ट, अब दूसरा हमें चित्र दे रखा है और उसके अंदर जो पक्षी है वो आकाश में उड़ रहे हैं या दाना चुग रहे हैं। ठीक है ना। चित्र में दो पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी आजाद है, आकाश में उड़ रहे हैं या दाना चुग रहे हैं, स्वतंत्र है वो। चित्र 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? पक्षी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका है, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लगी? मुझे चित्र नंबर 2 की स्थिति ठीक लगी। अब क्यों लगी? क्योंकि ये स्वतंत्र है और वो कैद की तरह है, वो उनका जीवन आजाद नहीं है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 49। उसमें हमें एक यहाँ पे गद्यांश दे रखा, उसको पढ़ के आंसर देना है। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। नेक्स्ट है इसके प्रश्न के आंसर देना है। मछली का को घमंड था सुंदरता का। मछली को किसका घमंड था? अपनी सुंदरता का। मछली पहले रहती थी तालाब में। कहाँ रहती थी? तालाब में। मछली का रंग की थी सुनहरे रंग की थी। कैसी थी? सुनहरे रंग की। एक दिन वह धारा में बह गई। कौन सी धारा में बह गई थी? गंदे पानी की धारा में बह गई। मछली उदास क्यों हो गई? क्योंकि उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। क्योंकि उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। नेक्स्ट, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? यदि हम सोना मछली की तरह होते तो सभी के साथ मिलजुल कर रहते, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते। नेक्स्ट, नीचे दी गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। घमंड, घमंड का मतलब क्या होता है? अहंकार। शाम को अपनी सुंदरता पर घमंड है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? घमंड। अर्थ लिखकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घमंड। घमंड है। अहंकार की जगह आपको क्या लिखना है? घमंड है। परछाई, प्रतिबिंब। यह पेड़ की परछाई है। क्या है ये? पेड़ की परछाई है। सुनहरा, सोने का रंग का। आभूषण सुनहरे हैं। आभूषण सुनहरे हैं। नेक्स्ट, धारा। धारा का मतलब लगातार बहाव या धारा। नदी धारा के रूप में बह रही। नदी, या तो अपन लिख सके नदी की धारा बह रही है या नदी धारा के रूप में बह रही है। उदास का मतलब होता है दुखी। राम उदास बैठा है। राम क्या है? उदास बैठा है। राम उदास बैठा है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 50। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल कर। व्यतीत तो उठी माँ बेचारी था, स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी है तू। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी से उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। अब यहाँ पे जो है खिलौने के लिए मचल गया था। कौन मचला था? दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? सोने का। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? माँ दुखी क्यों उठी? क्योंकि बेटा स्वर्ण के खिलौने से खेलने लगा या खेलने की मांग कर रहा था। यहाँ पे माँ, क्योंकि बेटा स्वर्ण के खिलौने से खेलने की मांग कर रहा था। ठीक है ना, मांग कर रहा था।
नेक्स्ट, राजपुत्र का अर्थ राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द बनाए, तो कुंती पुत्र, सूत पुत्र और सुपुत्र। कुंती पुत्र, सूत पुत्र, सुपुत्र, तो 3 हो गए। उपयुक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द छाटकर लिखिए, तो मैं, वही, जिसको, वह, इसी, यह, मुझको, इस और उसने। यह आया हमारा। नेक्स्ट है, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो गया। क्यों? बच्चा माँ से नाराज इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ उसे सोने के खिलौने से नहीं खेलने दे रही है या उसे सोने का खिलौना लाकर नहीं दे रही है। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद किया, उसके बारे में लिखिए। हाँ, हमने भी माँ से नया फ्रॉक लेने की जिद की। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी, जो फ्रॉक की जगह पेन लिख सकते हैं, गाड़ी लिख सकते हैं, खिलौना लिख सकते हैं, तो इसकी जिद आप कर सकते हैं। फ्रॉक हटा दीजिए। अगर लड़की है तो आप फ्रॉक लिख सकते हैं, लड़के हो तो गाड़ी, खिलौना, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 51। समाचार का मुख्य विषय क्या है? अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। समाचार का क्या मुख्य विषय? ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए। ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए, ठीक है ना। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? OTP के माध्यम से आपको इंटरनेट या कंप्यूटर पे जो प्रश्न पत्र आता है वो ही क्या होगा? ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना है। विद्यालय से जुड़े समाचार पत्रों के समाचार के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शीर्षक के साथ चर्चा करें। तो विद्यालय से जुड़े समाचार पत्र कौन से? वार्षिक परीक्षा आयोजन से संबंधित समाचार, छात्रवृत्ति व ऑनलाइन दी जाएगी, इससे संबंधित समाचार आप 2 लिख सकते हैं और शिक्षक के साथ आपको इसमें चर्चा करनी है। कार्यपत्रक 52। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी है जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं हैं, ऐसी मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनमें से काम लिया जाता रहता है। तो ये हमें पैराग्राफ दे रखा था, इससे हमें आंसर्स देने, प्रश्न के उत्तर देने। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। किससे होती है? मांसपेशियों द्वारा। हमें अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? मांसपेशियों को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए। मांसपेशियों को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए हमें योगासन भी करना चाहिए। हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों कब तक समर्थ बनी रहती है? जब तक मांसपेशियों को काम में लिया जाता रहे। कब तक समर्थ बनी रहेगी? जब तक उन्हें काम में लिया जा सके। वाक्य में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो सफेद घोड़े की विशेषता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो ये भी विशेषण हो गया। हलवाई ने 10 किलो लाडू लिए, तो 10 किलो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो कुछ क्या हो जाएगा इसका? वो आपका विशेषण हो जाएगा। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो गुलाब कौन सा? लाल, तो लाल हो जाएगा इसका। अब दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो बहुत क्या है? विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देखने हैं, तो हमें प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं हम डायरेक्टली। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है? तो पैराग्राफ में देखकर हमें पता चलेगा किसको कहा गया? उदयपुर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम: फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी आदि।
उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? सन 1559 में उदय सिंह ने। सन 1559 में उदय सिंह ने। वाक्य बनाइए। देश विदेश, देश विदेश के लोगों के लिए पर्यटक स्थल है। देश विदेश के लोगों के लिए पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल है। खूबसूरत। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है। सैलानी, देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं। देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आते हैं। बंजारा, बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है। बंजारा घुमक्कड़ जनजाति है। पिछोला झील किसने बनाई? महाराणा लाखा ने। पिछोला झील किसने बनाई? महाराणा लाखा ने। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? पिछोला झील, फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? समय समय पर इनकी सफाई, लोगों को जागरूक करके कि इसमें गंदगी ना डालें।